जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही सृष्टि के पालनहार और आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। आज की यह पावन बेला वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरुथनी एकादशी के दिव्य अवसर पर आप सभी भक्तों को हृदय से बरुथनी एकादशी की शुभकामनाएं। यह तिथि केवल एक व्रत नहीं, यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर भक्ति के प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और शांत मन से इस पवित्र कथा का श्रवण करें। जय श्री हरि। बरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक महान, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा मांधाता। राजा मांधाता केवल एक पराक्रमी शासक ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म, दया और सत्य के प्रतिमान थे। उनके राज्य में ना कोई दुखी था, ना कोई भयभीत। चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। किंतु राजा के हृदय में एक गहरी भावना थी, भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति की। राजा मांधाता ने सोचा, राज, वैभव और सुख सब क्षणिक है। सच्चा सुख तो प्रभु की शरण में ही है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और स्वयं वन की ओर तपस्या करने निकल पड़े। घना वन, जहाँ केवल पक्षियों की ध्वनि और बहती हुई वायु का संगीत था, वहीं एक पवित्र स्थान पर बैठकर राजा मांधाता ने कठोर तप आरंभ किया। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, पर राजा अडिग रहे। उनका मन केवल नारायण में लीन था। एक दिन जब वे गहन ध्यान में लीन थे, तभी अचानक एक विशाल और भयानक भालू वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में भूख थी। वह धीरे धीरे राजा के समीप आया और बिना कुछ सोचे उसने राजा के पैर को पकड़ लिया और धीरे धीरे वह उनके मांस को नोचने लगा। इतनी भीषण पीड़ा में भी राजा मांधाता ने अपनी आंखें नहीं खोली। ना उन्होंने क्रोध किया और ना ही भय प्रकट किया। उनके अधरों पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। उनका मन, उनकी चेतना पूरी तरह भगवान में लीन थी। यह केवल तप नहीं था, यह पूर्ण आत्मसमर्पण था। तभी उस वन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो उठा और वहां प्रकट हुए भगवान श्री हरि विष्णु। उनकी करुणा से भरी दृष्टि राजा पर पड़ी। उन्होंने अपने स्पर्श से राजा की पीड़ा को शांत किया। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम अत्यंत धर्मात्मा हो, किंतु यह कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुमने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट दिया था। आज उसी कर्म का फल तुम्हें मिला। राजा ने विनम्रता से सर झुका लिया। तब भगवान बोले, हे मांधाता, ये तुम इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो वैशाख कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे समस्त पापों का नाश करेगा, तुम्हारे शरीर को पुनः पूर्ण करेगा और तुम्हें दिव्य शांति प्रदान करेगा। राजा मांधाता ने उसी क्षण संकल्प लिया। जब बरुथनी एकादशी आई, उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और नियम से व्रत किया। अन्न का त्याग, इंद्रियों का संयम, निरंतर हरि स्मरण, दान और सेवा। रात्रि में उन्होंने जागरण किया, भगवान का नाम लिया। धीरे धीरे उनका घाव भरने लगा।
शरीर पुनः स्वस्थ हो गया, मन पूर्णतः निर्मल हो गया। समय बीतने के साथ राजा मानधाता ने न केवल अपना शरीर बल्कि अपनी आत्मा भी शुद्ध कर ली और अंततः उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। शास्त्रों में कहा गया है, यह व्रत हजारों दान के बराबर फल देता है। यह मनुष्य को पापों से मुक्त कराता है और उसे धर्म, संयम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो प्रिय भक्तों, बरुथनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और भगवान के निकट जाने का। जय श्री हरि। और प्रिय भक्तों, इस कथा को वर्णन में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपा क्षमा करें और अपने अमूल सुझाव अवश्य दें, ताकि मैं और भी बेहतर भक्ति कथाएं आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु और बताइए, क्या आप बरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं? जय श्री हरि।